आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। हमारे चैनल में जो आपकी कक्षा से रिलेटेड सभी विषय हैं उनके सॉल्यूशन, 8 ग्रेड पुस्तिका के सॉल्यूशन, कार्यपत्रक के सॉल्यूशन और पेपर से रिलेटेड वीडियोस भी डाली जाती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आज है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान का पार्ट 1। पार्ट 1 है हमारा पादपों में पोषण। फिर यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसका मिलान करना है। तो सूर्य से हमको क्या मिलता है? सूर्य से हमको मिलता है सूर्य का प्रकाश। जड़ों से, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सूर्य ले लेते हैं। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और है ना। तो इसमें ये 4 तो घटक दे दिए हैं जो भोजन के महत्वपूर्ण है। भोजन के महत्वपूर्ण घटक 5 होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो 5वां क्या होगा? खनिज लवण। फिर दूसरा, पादप जल, क्लोरोफिल, खालिस्तान एवं सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। ठीक है। फिर है पादपों में हरे रंग का वर्णक क्या पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तो उस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। फिर है चौथा, घटपर्णी एक खालिस्तान पौधा, तो ये कीट भक्षी पौधा है, कीटों का भक्षण करता है, उन्हें अपना भोजन बनाता है। 5वां, सहजीवी अपना आवास एवं खालिस्तान तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो सहजीवी जो होता है वो अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे को बांटते हैं। मान लो कोई भी है 2 लोग जो साथ में मिलकर रहना, तो एक जन जो होता है वो अपना आवास उसे देता है और दूसरा जो होता है वो पोषक तत्व उसको देता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला, पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को कहते हैं, तो भोजन ग्रहण करने को हम पोषण कहते हैं, बी पोषण। दूसरा, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं रंध्र, स्टोमेटा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न तीसरा, ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उस पोषण विधि को कहते हैं, तो मृत जैवी पोषण। फिर है प्रश्न चौथा, पादपों के प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल इसका है बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन निर्माण में आवश्यक है। प्रश्न 5वां, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाई जाती हैं, तो ये पौधा है खेजड़ी का, जो कि रेगिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है। फिर है प्रश्न 6वां, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती है, तो अभी हमने देखा था वो है घटपर्णी नेफेंथस। फिर है जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, बताओ मैं कौन हूँ, तो जल से, तो जा से क्या हो जाता है? जाइलम। इसको आप इस तरफ से याद कर सकते हैं, जल का जो परिवहन करता है, जल से जाइलम, है ना। फिर है प्रश्न 8वां, वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा है, तो ये शैवाल में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, तो पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के गठन घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल है, तो ये बिल्कुल दोनों जो आंसर हैं वो ऑब्जेक्टिव से लिए गए हैं, आपने नोटिस किया होगा। प्रश्न दूसरा, पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है एवं क्यों? तो पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, चूँकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, तब पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहलाती हैं। जहाँ फैक्ट्री माने जहाँ पे वो चीज़ बनती है, तो पौधों के जो पत्ती वाला भाग है वहाँ पर भोजन बनाया जाता है, इसलिए उसको खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। प्रश्न तीसरा, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियाँ सल्क और कांटे में रूपी हो जाती हैं, क्यों? तो शल्क रूपी मतलब उनमें कांटे निकल आते हैं। तो मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन मतलब ये होता है कि पत्तियाँ की जो निचली सतह से है ना, वो पानी जो है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। तो और मरुस्थलीय पादपों में क्या होता है कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा अधिक होती है, तो अगर पानी वाष्प बन के उड़ता रहेगा तो पानी की कमी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए
वहाँ पे बाष्पोत्सर्जन ना हो तो पत्तियाँ सल्क और शूल के रूप में मतलब कांटेदार हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा कुछ इसी प्रकार रहता है। प्रश्न चौथा, क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त भी अन्य वर्ण की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन करते तथा ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब कि जो क्लोरोफिल है वो 2-3 प्रकार का होता है, ज़ैंथोफिल और भी। तो लाल और भूरे रंग का भी वर्णक होता है इनमें। क्लोरोफिल में हरा वर्णक होता है, इसके अलावा क्लोरोफिल में लाल वर्णक होता है और भूरा वर्णक भी होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। प्रश्न 5वां, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते? तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं तथा जड़ तथा तना शाखाओं में पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएँ एक सतत मार्ग बनाती हैं। तो ये वाहिकाएँ कौन सी होती है? जाइलम वाहिकाएँ। फिर लघुत्तरीय प्रश्न, स्वपोषी तथा विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। तो स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे। और विषमपोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरी जीव पर आश्रित रहते हैं। विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमरवेल। हम भी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 7वां, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण से समझाइए। उत्तर, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। आपने देखा होगा जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वहाँ पर कुछ कवक रहते हैं, तो वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। प्रश्न 8वां, परजीवी व मृतजीवी को उदाहरण से समझाइए। तो परजीवी ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमरवेल और जौंक आदि। मृतोपजीवी ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक व फंजाई। प्रश्न 9वां, कीटभक्षी पादप भोजन के लक्षण किस प्रकार भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं? सचेत समझाइए। तो कीट बच्चे पौधे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर रंगीन चमकदार ढकने तथा मधु ग्रंथियों द्वारा आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आकर्षित कीट गट की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं। कीट बच्ची पादप इस प्रकार भोजन भक्षण करते हैं। तो ये कीट बच्ची यहाँ पे पादप होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो बैठ जाते हैं कीड़े, फिर यहाँ पे जो चिकनी सतह होती है तो वो फिसल के अंदर चले जाते हैं और उनका भक्षण हो जाता है। आप चाहें तो ये वाला डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं, ये डायग्राम, ठीक है। फिर ये है प्रश्न द्विउत्तरीय प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती के क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो। तो पहले हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली जो वायुमंडल से ली, प्लस जल जो हमने जड़ों से लिया, और सूर्य का प्रकाश आया और पत्ती में ऑलरेडी क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल। तो फिर जब इन सब का रिएक्शन हुआ, पत्तियों ने जब इस सब को बनाया तो क्या बना, हमारा कार्बोहाइड्रेट बना जो हमने ऊर्जा के रूप में ले लिया, मतलब पेड़ पौधों ने, और जो ऑक्सीजन है वो छोड़ देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड में स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च के उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कुछ इस प्रकार होता है। ये है पौधा, यहाँ पे इसकी पत्तियाँ, ये सूर्य का प्रकाश लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से ले रहे हैं, है ना, ये लेते हुए प्रदर्शित हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और जड़ों से जल ले लेंगे, ठीक है। और पत्तियों में जो है क्लोरोफिल जो ऑलरेडी उपस्थित है। फिर जब ये भोजन बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट फिर किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च या मंड में, और जो ऑक्सीजन बनती है वो वायुमंडल में पुनः छोड़ दी जाती है। फिर मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, तो पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी लगातार कमी होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उर्वरक व खाद को मृदा में मिलाकर मृदा में पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो पूरी कर दी जाती है। पहले प्रोजेक्ट 1, निम्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए। पत्ती का नाम तथा एक उपयोग लिखिए। तो ये पहली पत्ती है तुलसी की, औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी है नीम की, इसका भी उपयोग औषधियों में किया जाता है। तीसरी पत्ती है पीपल की, तो इसका दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथी पत्ती है धनिया की, इसे भोजन में हम डालते हैं।
5वीं पत्ती है नींबू की, जो औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। पृष्ठजग 2 है, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। बीज जिस फल से प्राप्त होते हैं, इस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। बीज का नाम है बीज का चित्र है, सॉरी, फल का नाम है इमली। फल का चित्र कुछ इस प्रकार से। और फिर है बीज का चित्र आम का है, आम का चित्र बनाना है। फिर है बीज का चित्र गेहूं का है, और फिर गेहूं का पौधा बनाना है। फिर नींबू का बीज है, फिर उसका पौधे, उसका फल का चित्र है। फिर टमाटर का बीज है, और फिर टमाटर का चित्र। तो ये थे आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। आप इन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम प्राणियों में पोषण। तब तक के लिए धन्यवाद।